हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो गए, बहुत ही बढ़िया हो गए और बहुत ही मस्त हो गए। सो आज बात करने वाले हैं फिल्म एयर के बारे में। ये फिल्म है अबाउट नाइकी एंड अबाउट माइकल जॉर्डन। कैसे नाइकी ने माइकल जॉर्डन को साइन किया था फॉर देयर ब्रांड, और आगे कहानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। छोटा मतलब एक छोटा सा टॉपिक है, या बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चीज़ की शुरुआत है, उस बारे में ये फिल्म है। एंड स्टोरी टर्म्स पे मैं इतना ही बताऊंगा। ये रिव्यू स्पॉइलर फ्री होगा, आप बिना किसी टेंशन के इसे सुन सकते हो। आगे बात करते हैं कि और जो है फिल्म में क्या चीज़ें बताई गई हैं। सो फिल्म जो है वो टोटली एक पूरे की पूरी प्लानिंग, और चलो सबसे पहले एक वो चीज़ बताता हूँ जिसको मैंने नोटिस करा था और मैंने थोड़ा पसंद करा था। तो वो एक ऐसी चीज़ है कि फिल्म में बहुत कम साइलेंसेस हैं। अब आई डोंट नो कि इसको एक पॉइंट कंसिडर करा जाना चाहिए या नहीं करा जाना चाहिए, बट फिल्म वाज फुल ऑफ डायलॉग्स। आपको कहीं पे भी एक रेस्ट की जो है वो जगह नहीं दी गई है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है, और किसी न किसी टॉपिक के ऊपर कॉन्वर्सेशन चल रही है जो कि आपको फिल्म में और ज़्यादा इंडल्ज करेगी, और फिल्म में एक आपका जो ध्यान है वो और ज़्यादा फिल्म में लगा रहेगा। कहीं पे भी जो है वो आपका ध्यान जो है वो इधर उधर ना जाए, इसकी पूरी उन्होंने उसका पूरा जो है वो ध्यान रखा है उन्होंने। एंड स्क्रीन पे भी वैसा ही है। कई ऐसे मोमेंट्स मुझे लगे नहीं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो आपका ध्यान किसी और जा रहा है। एक और अच्छी चीज़ जो थी वो ये थी कि फिल्म में एक ऐसी स्ट्रगल को बताया गया है, इतनी मेहनत को बताया गया है, एक उस वर्क को पोर्ट्रे करा गया है जो कि जो भी लोग उस टाइम पे जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, इसको एक ड्रीम को जो कि उन्होंने ड्रीम देखा था उसको असली लाइफ में उनको लाने की, तो उस मेहनत को जो है वो उन्होंने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करा है। आई थिंक सो कि एक मोटिवेशन की तरह भी ये यूज़ करा जा सकता है, एंड उस चीज़ को उन्होंने जो है वो रिप्रेजेंट बहुत अच्छे से करा है स्क्रीन के ऊपर। सो वो एक देखने में अच्छा लगता है। डायरेक्शन आई थिंक सो कि अच्छा था और वेल मैनेज था। हर चीज़ को एक बहुत ही बारीक और अच्छे तरीके से बताया गया है। उसके बाद में इस फिल्म की एडिटिंग मेरे को बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी। कोई भी सीन ऐसा पर्टिकुलर नहीं था जिसको मैं ऐसा बोलूँ कि अननेसेसरीली ऐड करा था, बिकॉज अगर इस फिल्म के अंदर कोई भी अननेसेसरी सीन ऐड होता तो ये फिल्म को ना सिर्फ ख़राब कर देता, पर ये फिल्म को एक अलग ट्रैक पे ले जाता जहाँ पे ये पूरी मतलब जो है वो बोर हो जाती। सो एक ऐसी जर्नी को देखना जहाँ पे आपको कई सारे स्ट्रगल्स देखने को मिलेंगे, एंड वो एक रियल जर्नी है। सो उसमें एक एंड रिजल्टेंट और एक एंड पॉइंट जो है वो बहुत आपके लिए, क्योंकि एक वही मोटिवेशन हो जाता है फिल्म में। रैदर आपको पास में कुछ देखने के लिए होता नहीं है फिल्म के अंदर, आप जस्ट एक जर्नी के साथ में उन लोगों के साथ में जुड़ जाते हो जो कि वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं रियल में उस ड्रीम को ट्रू मतलब रियल लाइफ में उसको पॉसिबल करने के लिए। तो आप जो है वो उनके साथ में जुड़ जाते हो, एंड वो जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। एंड दिस इज़ वेयर कम्स डायरेक्शन एंड द स्क्रीन प्ले एंड द पेसिंग आई वुड से वाज प्रिटी गुड। एंड जो मैंने डायलॉग्स वाला जो पॉइंट ऐड करा था, जो कि फिल्म में मोस्टली बहुत सारे डायलॉग्स हैं और बहुत सारी लाइंस हैं, तो उनसे जो है वो आपको वो जो कॉन्वर्सेशन होती है, जब आप उस कॉन्वर्सेशन को सुनोगे और समझने की कोशिश करोगे, बिकॉज वो पूरी की पूरी जो कॉन्वर्सेशंस हैं वो रिलेटेड है टूवर्ड्स मतलब वो टॉपिक से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा। वो टॉपिक से एकदम आसपास रहती है उन सारे टॉपिक्स के। सो वो एक चीज़ है। एंड वैसे ही पेसिंग जो है वो मुझे एक मीडियम पेसिंग में बोलूँगा, ना ही ज़्यादा स्लो है ना ही ज़्यादा फास्ट है। ड्रामेटिक जो है वो इसके अंदर डायरेक्शन में ऐसा नहीं बोलूँगा कि ज़्यादा बहुत ड्रामेटिक था, पर
कुछ कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि आपको एक अच्छी फीलिंग देंगे, एक ड्रामेटिक वाली फीलिंग दे सकते हैं, बट दे आर नॉट वेरी ड्रामेटिक, दे आर रिप्रेजेंटेड वेरी सिंपलिस्टिकली, बट रियली वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। एंड एक रियलिज़म वाली जो है वो पूरी फिल्म, एक बहुत ही रियल अप्रोच इस फिल्म में रखी गई है। हालांकि वो रियल अप्रोच जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी इन माय ओपिनियन, बिकॉज़ वो अच्छी हो सकती थी एंड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक प्लेस में फॉल कर सकती थी। सो वो एक चीज़ मेरे को लगी। फिल्म अगर आप प्लान कर रहे हो देखने के लिए तो आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आप सबसे पहले तो आपको ड्रामा जो है उससे आपको थोड़ा लगाव होना चाहिए, एंड आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक फ़िल्म देखना है जो कि लगभग 2 घंटे लंबी ये फिल्म थी। तो अगर आपको 2 घंटे लंबी इस टॉपिक पे एक फ़िल्म देखना है, आपको कुछ मोटिवेटिंग चाहिए, या आपको एक ऐसी जर्नी देखना है जहाँ पे लोगों ने खूब सारी मेहनत करी हो, अगेन एक ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने की, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। अगर आप एक ड्रामेटिक डायरेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये इस फिल्म के अंदर नहीं है। उसके बाद में फिल्म अगर आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि मुझे कुछ नया देखना है, मुझे कुछ नया एक्सप्लोर करना है, तो भी आप इस फिल्म को एक चांस दे सकते हो। रही बात सेटअप की और दूसरी चीज़ों की, कैमरा वर्क की और लोकेशंस वगैरह की, आई थिंक सो कि लोकेशंस जो हैं वो थोड़े बहुत अच्छे हैं फिल्म में और काफ़ी सुंदर भी हैं, जो कि नेचुरल्स जो शॉट्स थे वो बहुत सारे अच्छे थे। एंड अगेन डायलॉग्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग दो सीन्स। थोड़ा सा एक अलग अप्रोच भी लगी मुझे, बिकॉज कैमरा के अलावा भी एक नए तरीके से उस पार्ट को एक्सप्लोर करा जा रहा था, अबाउट एक ब्यूटी क्रिएट करी जा रही थी। एक और चीज़ है बाय द यूज़ ऑफ टेक्स्ट, जो कि बहुत मतलब एक काफ़ी फेमस तरीका है फिल्म में सीन्स को एक्सप्लेन करने का, वो भी इसमें यूज़ करा है। और एक बहुत ही मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अच्छी जो है वो एडिटिंग करी है। इन दी एंड पार्ट उन्होंने वो एडिटिंग बढ़िया करी है वहाँ पे, एंड वो जिस पर्टिकुलर सीन है वो काफ़ी अच्छा लगता है। एक पर्टिकुलर सीन इस फिल्म के अंदर आएगा जो कि एक ड्रामेटिक अप्रोच के साथ में बनाया गया है, नॉट सो ड्रामेटिक अगेन, बट उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगेन द राइटिंग, द डायलॉग्स ऑफ द फिल्म आर रियली वेरी गुड एंड दे आर रियली कैप्टिवेटिंग, एंगेजिंग और मोटिवेटिंग। अगर आप लाइंस भी देखोगे तो नाइकी जो है एज अ ब्रांड, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, सो उनकी जो लाइंस है ऑफ द बोर्ड पे जो लाइंस लिखी हुई है, जस्ट डू इट, एंड बहुत सारी जो अलग अलग मोटिवेटिंग लाइंस है, जो रूल्स हैं, उनके ऊपर भी उनको यूज़ करके जो है वो उन्होंने फिल्म का जो एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द स्टोरी वो दिया है। उसके बाद में फिल्म का सेटअप मुझे अच्छा लगा, जो कि सेटअप आप देख ही लोगे कि वो कैसा होने वाला है। सेटअप एक ठीक सा वाइब दे रहा था। उसके बाद में परफॉर्मेंसेस, आई थिंक द परफॉर्मेंसेस वर वेरी गुड, और परफॉर्मेंसेस वैसी थी जैसी उनको होनी चाहिए, नेचुरल अप्रोच एकदम और बढ़िया, एंड इट वाज गुड। एंड आई थिंक सो द कास्टिंग एंड द लुक पे भी मेहनत करी गई थी एंड लुक काफ़ी अच्छे लग रहे थे। सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो इम्पैक्टफुल जो है वो रोल्स एंड कास्टिंग एंड ओवरऑल दी एक्टिंग अच्छे थे। उसके बाद में ड्रेसअप के बारे में बात कर चुका हूँ। कैमरा वर्क वाज गुड एंड मैचेस जो है इसके अंदर है नहीं, एंड अगर आप मैच एक्सपेक्ट कर रहे हो सो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। सो मैचेस इसके अंदर है नहीं, एंड आई थिंक सो कि पूरा जो फिल्म का एक इम्पैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ उस जर्नी के ऊपर है, एंड उस जर्नी को पिक्चराइज करा गया है मतलब फिल्म के द्वारा। सो ये एक चीज़ लगी मुझे। बाकी मैचेस हो सकता है इस फिल्म को पूरा मैं बोल सकता हूँ कि टर्न दे देते, सो इसीलिए उन्होंने मैचेस को ऐड नहीं करा, बट देयर आर क्लिप्स, उसको अच्छे से यूज़ करा है उन्होंने। सो एक अच्छी खासी वाइब आपको मिल जाएगी।
तो आई थिंक सो कि मैंने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। और अगर ओवरऑल मैं देखूँ इस फिल्म को, सो इसमें काइंड ऑफ एक बहुत ही कम चीज़ों के ऊपर उन्होंने फोकस करा है, या मैं बोल सकता हूँ कि एक डायरेक्शन पार्ट में जो है वो थोड़ी बहुत लैग मेरे को लगा। बाकी रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ा और बेटर हो सकता था, और रियलिस्टिक अप्रोच आई थिंक सो कि अगर रियलिस्टिक उनको जाना था तो रियलिस्टिक करके ही उसको थोड़ा और ड्रामा ऐड करके, आई डोंट नो, मतलब शायद मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि उनको कैसे किस चीज़ों में थोड़ा बहुत बदलाव जो है वो करना चाहिए था। तो बाकी वो जो डायलॉग्स वाला सीक्वेंस था वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने उसको नए तरीके से एक्सप्लोर करके बताया था, तो वो काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में और सुनने में भी। उसके बाद में आई थिंक सो कि मे बी अ लिटिल बिट टाइम एंड मोर, एक मैं बोल सकता हूँ कि अगर थोड़ी बहुत और डेवलपमेंट और डायरेक्शन अगर इसमें होती और थोड़ा बहुत टाइम अगर इसमें होता एंड अ बेटर रिप्रेजेंटेशन होती तो फिल्म और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। सो अगर मैंने जो है वो ऑडियंस सेपरेशन भी कर दिया है, अगर आपको एक स्टोरी देखना है अबाउट एयर जॉर्डन्स तो आप इस फिल्म को ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको ये बढ़िया लगेगी। एंड आपको एक अलग देखना है, नई चीज़ देखना है वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं बता चुका हूँ। सो भी आप जो है इस फिल्म को देख सकते हो। एंड आई थिंक सो कि मोस्टली मैंने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। अगर आपको एक फील गुड मूवी देखना है या ऐसा कुछ, तो भी आप इस फिल्म को एक बार ट्राई कर सकते हो सकता है आपको पसंद आ जाए। स्पोर्ट्स वगैरह कुछ एक्शन वगैरह कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो इसके अंदर नहीं है, और ड्रामा भी देख रहे हो तो भी मतलब समझ रहे हो कि वैसा कुछ होगा इसके अंदर, बहुत ज़्यादा ड्रामा होगा, इंटेंस पिक्चर होगी या बहुत सारी चीज़ें, तो आई थिंक कि देख लेना, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगी आपको। एंड अगर मेरे को इस फिल्म को रेट करना हुआ तो मैं इसको रेट करूँगा लगभग आई थिंक सो कि 7.9 और 8 आउट ऑफ 10। एंड दैट्स इट। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मज़े करना, और मिलते अगली बार अगले एपिसोड में। बाय बाय।